कोई फिल्म जिसमें एक आदमी एक औरत से कहे कि तू मेरे जूते चाट, अगर एक आदमी कहे कि एक औरत को थप्पड़ मार देने में क्या खराबी है, वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो तो ये बड़ी खतरनाक बात है। वो लड़की उसके बाप को मारने के लिए आई, सबको मारने के लिए आई है। लिख मैं शू नहीं बोलता क्या बोले। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर जिसने कंट्रोवर्सी के साथ साथ दबा के पैसे भी छापे। इवन शाहिद कपूर जो अपने करियर के वर्स्ट फेज में चल रहे थे तब जाकर उन्हें 280 करोड़ की हिट दिलवाई। सालों से घिस रहे रणवीर कपूर जो कि एक टाइम के बाद टाइप कास्ट के भी शिकार हो रहे थे और उनको चॉकलेटी बॉय वाली ही फिल्में मिल रही थी, उन्हें उनके करियर की सबसे बिगेस्ट हिट दिलवाई। रिची कपूर को और रीच कर दिया, टी सीरीज को और माला माल कर दिया। बॉबी देओल जिनका नाम भी डायनासोर्स की तरह विलुप्त हो चुका था, उनके ऊपर फेम का ऐसा एस्ट्रॉइड बरसाया कि आज हर दूसरा साउथ डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में विलन के लिए कास्ट करना चाहता है। एक ऐसा डायरेक्टर जिसकी फिल्म अनाउंस होते ही क्रिटिसिज्म की शिकार हो जाती है, जिसने मिसोजिनी, टॉक्सिसिटी, एंगर को एक नया जॉनर बना दिए। एक ऐसा डायरेक्टर जिनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो ए रेटेड होने वाली है जिसमें हम वांगा जी की फिल्म मेकिंग स्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं और उसे डिकोड भी करने वाले। वेल, वायलेंट मूवीज किसे पसंद नहीं होती? चलो कुछ लोगों को नहीं होती, लेकिन क्विंटिन टैरेंटिनो ने कहा था कि इमोशन विल ऑलवेज विन ओवर कूलनेस एंड क्लेवरनेस। वायलेंट फिल्म्स हमें इसलिए भी पसंद आती है क्योंकि हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि ये गुस्सा, नफरत और निराशा जैसी भावनाओं का संगम जो होता है, कई बार हम इसे ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। फिल्म के माध्यम से ग्रे साइड हीरो के कैरेक्टर में हम कहीं ना कहीं खुद को ही देख रहे होते हैं। अब वायलेंस के इतिहास पर अगर नजर डाले तो ये रील एंड रियल दोनों ही जगह एक ऐसा इमोशन रहा है जिसके सामने बाकी सारे इमोशंस छोटे लगते हैं। वर्ल्ड वॉर से लेकर महाभारत तक वॉर्स, उनकी कहानियों से लोग हमेशा इंस्पायर्ड हुए, उससे बहुत कुछ सीखा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मूवीज, तो गोरे वायलेंट मूवीज तो काफी सालों से बना रहे हैं। इंडिया में भी काफी सारी वायलेंट मूवीज बनी। 1990 में जैसे मास नागार्जुना की स्टारर शिवा भी एक उन्हीं में से एक फिल्म थी। फिल्म में काफी वायलेंट एक्शन था। अपने सत्या और मास की दुश्मनी 1990 से चलती आ रही है। संदीप रेड्डी वांगा ने जो ट्रांजिशंस एनिमल में यूज किए वही सब हमें शिवा में भी देखने को मिलता है। I was in college when Shiva came out and we all remember we were all looking at each other when the character bends down and picks up that cycle chain and the kind of violence that we saw over there. And then many years later when we saw Satya, I remember the best review of Satya came from a friend of mine in UP where he says that bhai, he's got the sound of the gunshot absolutely right. Guns तो ऐसे ही बजते हैं। इसके बाद राम गोपाल वर्मा ने इंडियन सिनेमा में वायलेंस की डेफिनेशन ही बदल दी। पहले शिवा, फिर सत्या और फिर जाकर रक्त चरित्र। मतलब ठरकी चीजा ने ठरक के अलावा अच्छी फिल्में भी बनाई। इवन अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर ने भी कहा कि राम गोपाल वर्मा इज माई फिल्म स्कूल। ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर है। बस इतना ही नहीं, कुछ सालों पहले राम गोपाल वर्मा ने एक वेब सीरीज भी बनाई थी, गन्स एंड थाइस, लेकिन जिसका ट्रेलर आते ही वो बैन हो गई। मतलब उसमें इतनी ज्यादा गालियां और एडल्ट सीन थी कि उसमें 4-5 मिर्जापुर और 2-3 सेक्रेट गेम मिला दो फिर भी कम पड़ता। बॉलीवुड के एक्शन कुमार यानी खिलाड़ी कुमार, अपने अक्षय कुमार ने भी अपने करियर के बिगनिंग में काफी सारी वायलेंट मूवीज की, जैसे कि हम सबकी फेवरेट खिलाड़ियों का खिलाड़ी। इसका क्लाइमेक्स इतना ब्रूटल था कि अक्षय पाजी लिटरली अंडरटेकर को पेल देते हैं। पेला मतलब क्या होता है? दो मतलब होते हैं पेलने के बेटा। क्लाइमेक्स में इस तरह का एक्शन और खून खराबा होता है कि इनकी पीठ को भी जिंदगी भर का सदमा सहना पड़ता है। क्या याद है उस फिल्म के बारे में? कभी सोचा था कि इतनी कल्ट फिल्म बन जाएगी? उसका नाम आता है तो स्लिप डिस्क आता है ना। लेकिन इसके बाद भी खिलाड़ी कुमार रुके नहीं और आई एक और अल्ट्रा वायलेंट फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी, जिसमें वायलेंस इससे भी नेक्स्ट लेवल ऊपर जा चुका था। अपना रणविजय तो सिर्फ जूते चाटने के लिए बोल रहा था, इंटरनेशनल खिलाड़ी का देवराज तो सीधा मारने लगता था। ये फिल्म अगर आज रिलीज होती तो शायद ऐसी कंट्रोवर्सी होती कि एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में भी लोगों को पारिवारिक फिल्में लगने लगती। और वैसे भी एनिमल को लेकर सबकी इसलिए भी जली क्योंकि फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई। फिर खिलाड़ी कुमार ने तलाश की, उससे भी काफी वायलेंट फिल्म। बॉलीवुड में और भी काफी सारी फिल्में बनी जिसमें कैरेक्टर इतना ज्यादा वायलेंट था जिसे देखकर लोग सच में डर गए, और वो थे अपने रील एंड रियल लाइफ वायलेंट खान यानी सलमान खान, जिनका करियर ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे था। तभी फिल्म आती है तेरे नाम। रहना है तेरे दिल में माधवन का कैरेक्टर मैडी भी काफी पॉपुलर हुआ था, जिसका सबसे बड़ा कारण था उसका वायलेंट बिहेवियर। अगर वायलेंट फिल्मों की बात हो रही है और हम केप फियर की बात ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सॉर्सेस चचा ने भी इसमें अपना हाथ डाला था और हाथ डाल के ऐसा हिलाया स्क्रिप्ट को कि ये मास्टरपीस मोस्ट वायलेंट फिल्म बन गई। और केप फियर से ज्यादा वायलेंट शायद मैंने आज तक कोई दूसरी फिल्म देखी भी नहीं। रॉबर्ट डी नीरो को देख इस फिल्म में आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज के टाइम पर ये वायलेंट मूवीज का जो ट्रेंड है वो अपने चरम सीमा पर है। एनिमल, कबीर सिंह से लेकर किल तक हर कोई इस ट्रेंड को फॉलो करने में लगा हुआ है। लेकिन सवाल ये आती है कि क्या ये फिल्में बच्चे बिगाड़ रही है और लोगों को रेप जैसी हीनियस क्राइम के लिए प्रेरित कर रही है? तो फिर बात आती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। और क्या इन फिल्मों ने सच में बच्चे सुधारने का जिम्मा ले रखा है? आर्ट शो करने की जगह है। स्कूल और कॉलेज की फीस तो वेस्ट वैसे भी बच्चे कर ही रहे। 200 रुपए की मस्त टिकट लो, पिक्चर देखो, वो तुम्हें बदल के रख देगी। फिल्म टेम्पल ऑफ
लर्निंग नहीं है करके आप जो बता रहे हो, मुझे लग रहा है ये तो सही बात है। फिल्म सीखने मतलब कोई नहीं आएगा सीखने के लिए, सीखने नहीं आता जो स्कूल में नहीं सीखते, माँ बाप बताए तो नहीं सीखते, तो फिल्म क्या सिखाएगा? सिंपल पॉइंट है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि फिल्मों के कारण सोसाइटी की धज्जियां उड़ रही है। लोग अल्फा बीटा गामा बनने के चक्कर में वायलेंट फिल्में प्रमोट कर रहे हैं, लोग उसको देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। लेकिन बड़े बुजुर्गों ने कहा था, साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। तो हाँ भैया, जल्द ही वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है, जिसमें एक तरफ होंगे कबीर सिंह और दूसरा तरफ होगा छोटा नीम, जिसका रेफरी होगा करण चौहान। वायलेंट फिल्म लोगों को क्यों पसंद है? तो भाई क्यों पसंद ना हो, हम में से काफी लोग वायलेंट है। और अपने बचपन में भी अगर आप वाइस सिटी, सैन एंड्रेसेस जैसे गेम्स खेलते थे और लोगों को गोलियां मारते थे, उनकी गेंद में चाकू घुसा देते थे, तो क्या आप वो काम रियल लाइफ में भी करते थे? तो भाई ऐसा कौन सा इंसान होगा जो इससे रिलेट ना करे? क्योंकि दरअसल ये एक ह्यूमन नेचर है। सलमान खान जब तेरे नाम में वो हेयर स्टाइल करता है, you walk on road, how many boys have that hairdo? Films don't change society. Films change your hairstyle. They don't change society. अरे तापसी जी, जिसके बाल करली है वो क्या करे? फिल्म अगर सोसाइटी बदलती ना तो अब तक ये जन्नत हो चुका। बजरंगी भाईजान इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, उससे लोग ह्यूमैनिटी अभी तक नहीं समझ पाए, लेकिन एनिमल देखकर लोग राक्षस जरूर बन जाएंगे। फिल्में सोसाइटी नहीं बदलती, बल्कि सोसाइटी से ही फिल्में बनती है। आपने काफी सारी फिल्मों में देखा होगा कि वो रियल लाइफ इवेंट से ही इंस्पायर्ड होकर बनती है, और ऐसे तो तेरे नाम भी एक ट्रू स्टोरी थी। There are two things. Art is eventually a reflection of society, Right. you know, and it can be one way. Like art follows life, or life follows art. The age-old thing which goes on. See, like it's not like when you saw Mad Max, nobody started bloody going on bikes in high speed and getting killed in accidents. Yeah, but Sholay is the biggest hit. No one became a dacoit. Just because Satya did work, no one became a gangster. So I think it's like a stupid argument to say that a film can influence. Yeah, but you know, at the most it can influence in emulating a hairstyle, emulating some clothes. Right. Not the context, you know. अब बात करते हैं वायलेंस के सिनोनिम यानी संदीप रेड्डी वांगा की, जिसने इंडियन ऑडियंस का नजरिया ही बदल दिया अपने यूनिक स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग से। हाँ, तो संदीप रेड्डी वांगा कौन है? एक ऐसा पुरुष जिसकी हाइट 5 फुट 8 इंच है, उसका वजन 75 किलो। हो गई उनकी बात। कैसा लगा मेरा मजाक? We look forward to seeing what you do next, and hopefully it will generate less criticism. It will be more. It will be more because these guys are calling this film as a violent film. I want to tell them, I'll show them what violent film will be. संदीप रेड्डी वांगा को हम उनकी वायलेंस के लिए जानते हैं, बट सच्चाई तो ये है कि वो एक ब्रिलियंट फिल्म मेकर है, बस जो कि क्विंटन टेरेंटिनो से इंस्पायर्ड है। वांगा जी डायरेक्शन के साथ साथ अपनी फिल्मों का स्क्रीन प्ले, एडिटिंग भी खुद ही करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वांगा तो हॉलीवुड फिल्म से ही कॉपी करता है। इसने तो गॉडफादर का प्लॉट छाप दिया था एनिमल में। तो हाँ, बिल्कुल सही हो, पर इसमें गलत क्या है? हर फिल्म मेकर कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड ही होता है। एटली कुमार जैसे डायरेक्टर्स तो सीना ठोक के कहते हैं कि हाँ, हमने फिल्मों की चोरी की है। बट बात वही आती है कि कॉपी करना बड़ी बात नहीं होती है, उसे पेस्ट करना आना चाहिए। द गॉडफादर से इंस्पायर्ड सिर्फ एनिमल ही नहीं, इंडियन सिनेमा में और भी काफी सारी फिल्में हैं। सरकार से लेकर नयकन तक सारी फिल्में कहीं ना कहीं गॉडफादर से ही इंस्पायर्ड है। बट इवेंचुअली मैटर करता है फिल्म का एग्जीक्यूशन, जो कि इन सारी फिल्मों को काफी बेहतरीन बनाती है, और यही रीजन है इनकी सक्सेस का। तो अब बात करते हैं थोड़े डेडिकेशन की। फिलहाल वांगा जी के हेटर हो या लवर, पर एक बात तो है कि बंदे में डेडिकेशन आर्ट के लिए हद से ज्यादा भरा हुआ है। इवन वांगा जी ने अर्जुन रेड्डी बनाने के लिए तो अपनी पुरखों की जमीन तक बेच दी थी। Because of my mother, father and my brother. अगर तीनों नहीं होते तो अर्जुन रेड्डी नहीं बनता था। अगर बनता तो ऐसा नहीं बनता था, बिकॉज कोई दूसरा प्रोड्यूस करता तो अपना मनमानी नहीं चलेगा ना। अर्जुन रेड्डी जब बन रही थी तो बंद हो गई थी बीच में। कबीर रेड्डी के जी ओरिजिनल है, कबीर सिंह की जो कबीर सिंह बंद हो गई थी बीच में, क्योंकि लोग बैकआउट कर गए वगैरह वगैरह वगैरह। His family sold their ancestral property and helped him complete it because उसने कहा कि या तो ये पिक्चर बनाऊं या तो मैं मर जाऊंगा। और अर्जुन रेड्डी ने वांगा के लिए 25 दिन में पैसा डबल कर दिया था। जहाँ इतने सारे लोग वांगा के सिनेमा के अगेंस्ट खड़े हैं, वही दूसरी तरफ कुछ लोग वांगा की आर्ट की प्रशंसा भी कर रहे हैं। There's been a lot of debate on Animal. There have been people who have expressed their opinions, and there are people who have stood up against, for it. I know the filmmaker himself has been very vocal about his feelings. I personally, I'm going to say very truly, honestly, I saw it as a character film, a film based about a character who was deeply dysfunctional, who was inherently violent, who had many emotional issues, and I really loved the treatment of the film. I loved the way the director told that story. I didn't go deep into the moral communication of the film. I was so swept by the narrative and the way the filmmaker told the story with sound, design, screenplay, dialogue, character development, that as a filmmaker, I loved it. I loved the film. Not at all. It was like a male version of Kill Bill. Rampage. See, you know what? See, my whole point of view is different. I look at films as complete entertainment. Okay. And
as I said, when you go to theatre, this is what you want to watch. I don't want to think too hard. Don't teach me. Don't give me lessons. I learned it in school. I don't want to learn anymore. इसको पता नहीं क्या करता है, पागल है. I'm saying it's there very easily. I was branded, which is what I fought against, and I felt so alone and isolated. And I felt like everybody was isolating Sandeep instead of talking to him. People were attacking him and accusing him. Nobody was talking to him. You know what? बहुत simple सी चीज़ है कि मुझे बंदा अच्छा लगता है. मुझे कोई दिक्कत नहीं उस आदमी से. वो बंदा अच्छा लगता है. वो जो है वो सामने है. Unlike a lot of people in this industry that I've seen, and I'm seeing a lot of people who posture to be something they're not, and then you find out, and that for me is even more toxic. राम गोपाल से लेकर अनुराग कश्यप तक जिन को आर्ट की समझ है, वो लोग हमेशा से संदीप रेड्डी वांगा के साथ खड़े रहे. लेकिन क्यों? क्योंकि वो एक फियरलेस और ऑनेस्ट डायरेक्टर है जो अपनी फिल्मों के साथ छेड़खानी नहीं होने देते, जैसे बॉम्बे वेलवेट के साथ हुई थी. बोला कि नहीं 2 घंटे 25 मिनट में करो, कटवाई गई. 3 घंटे फिल्म किसी को देखनी नहीं है. उस फिल्म को UA एडल्ट ना मिले तो उसकी वजह से चीजें सेंसर हुई क्योंकि बजट ज्यादा था. बहुत चीजें सेंसर. सबसे मोस्ट सेंसर्ड फिल्म इज बॉम्बे वेलवेट. पहला नीलानी ने खुद बैठ के कटवाया. संदीप रेड्डी वांगा की फिल्मों में सिर्फ वायलेंस नहीं बल्कि उससे भी बहुत कुछ बढ़कर होता है. अगर आपने एनिमल ध्यान से देखी होगी तो आपको भी समझ में आया होगा कि ये काफी ज्यादा डिटेल स्टोरी थी और काफी सारी फिल्म मेकिंग टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि क्रैश जूम इफेक्ट, डिसॉल्विंग ट्रांजिशन एक्सेट्रा. और यही बात इस बात को दर्शाती है कि संदीप रेड्डी वांगा सिर्फ एक अच्छे डायरेक्टर नहीं है बल्कि एक अच्छे एडिटर भी है. फिल्म में रणविजय का नाम ठीक इंटरवल से पहले हमें पता चलता है. उससे पहले उसका नाम फिल्म में कहीं भी नहीं लिया गया होता है. वीर हमको तो सूट बूट पहना दिया, खुद कुर्ते लूंगी मैं आगे. Who is the main guy? इस सीन में वो न्यूड वॉक वाला बीजीएम शुरू होते ही खत्म होता है बिकॉज वो एनिमल उसके अंदर आते आते ही रुक जाता है. लेकिन बाद में क्या होता है वो तो हम सबको पता है. एनिमल तो बाहर आ जाता है लेकिन अपना रणवीर नंगा क्यों आता है? नहीं, वो PK2 की अनाउंसमेंट की बात नहीं हो रही थी. ये सीन दर्शाता है रीबर्थ को. रणवीर मौत के मुंह से वापस आ गया था और जब कोई बच्चा भी पैदा होता है तो वो नंगा ही पैदा होता है भाई. तो बेसिकली ये रणविजय की रीबर्थ को दिखाने की कोशिश की गई थी. ऐसे ही एनिमल में काफी सारी डिटेल चीजें हैं जो अगर मैं बताने लग गया तो वीडियो 10 घंटे की हो जाएगी. वांगा की अर्जुन रेड्डी इतनी पॉपुलर हो रखी थी कि इस 1080p वाले फिल्म की 144p वाले वर्जन भी लोगों ने बना दिया. अब जिन लोगों ने भी इसका ट्रेलर देखा उन्होंने एक ही बात कही कि ये तो नाप तोल से अर्जुन रेड्डी मंगवा लिया. सिद्धार्थ रॉय ये कोई फिल्म नहीं, लाइव एग्जांपल है कि वांगा की फिल्म देख वैसा ही इंसान कैसे बनेगा. लड़कियों से लाइटर और कॉन्डम मांगेगा, राह चलते मुसाफिर को अपनी वर्जिनिटी लूज करने की एज बताएगा और नाइट क्लब में अपना ब्लैक कोबरा दिखाएगा. यही फर्क है वांगा और बाकी फिल्म मेकर्स में. सिद्धार्थ रॉय में ये सब होते हुए भी कोई नहीं जानता उसे. अगर आप भी ये नाम सुनकर शॉक्ड हो तो शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो से पहले मैं भी नहीं जानता था. यही फर्क है एक फोर्स टॉक्सिक फिल्म में और एक टेक्निकली और इमोशनली वेल मेड फिल्म में. क्योंकि भैया टॉक्सिसिटी में भी स्वैग होना चाहिए वरना ये बहन का घोड़ा भी खुद को टॉक्सिक मानता है. इससे यह साबित होती है कि वांगा की फिल्म के चलने का रीजन टॉक्सिसिटी नहीं बल्कि परफेक्शन इन ऑल एस्पेक्ट्स है. एनिमल फिल्म में रणविजय शादी के साथ प्यारे स्त्री के साथ संबंध बना लेते हैं, उसके साथ बेड पर खो-खा कबड्डी भी खेलाते हैं. अब रेसलिंग हो, खो-खो हो, कबड्डी हो या फिर कुछ और. हसीन दुर्लवा में भी तो सेम चीज दिखाया गया था पर उस फिल्म को उतना क्रिटिसिज्म नहीं झेलना पड़ा जितना एनिमल को मिला. बस दूध पी के सो गई, मुझसे गलती हो गई. और बेन स्टोक पति भी कुछ वक्त आप उसे माफ कर देता है. पहले मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है, बेसिक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज अ वर्स्ट थिंग, लेकिन बस यहाँ जेंडर रिवर्स कर दीजिए तो बस क्रिटिसिज्म खत्म. अब कुछ लोगों का कहना है कि रणविजय तो टॉक्सिक है, लड़कियों पे हाथ उठाता है, पर ऐसा साला फिल्म में हुआ कहाँ था? एनिमल किसी दूसरे यूनिवर्स में देख ली क्या? In Animal, Ranveer did not hit Rashmika as much as she slapped him. एनिमल में रश्मिका ने रणवीर को इतने चाटे मारे तब भी उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई. लेकिन जब कबीर सिंह प्रीति को मारता है तो पूरी दुनिया की फेमिनिस्ट फिल्म की मिसोजनी भरी भरी अंग्रेजी वर्ड्स चिपकाने लगती है. एंड टू बी ऑनेस्ट इस तरह के वर्ड से मैं फिल्म आने से पहले परिचित भी नहीं था. पर जब प्रीति कबीर को या फिर गीतांजलि रणविजय को मारती है तब कहा जाती है फेमिनिस्ट. तब नहीं कहा कि तुम एक मर्द को कैसे थप्पड़ मार सकती हो. जब मर्द ने थप्पड़ मारा तो उस पर एक पूरी फिल्म बन गई. और कौन बेन स्टोक कहता है कि मर्द को दर्द नहीं होता? एक लेडी को स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट दिखाने का मतलब बॉलीवुड में उन्हें आधी रंगी दिखाना, इंडिपेंडेंट वुमेन के नाम पे दारू पीना, हंगामा करना, 8-10 लड़कों के साथ मुंह मारते हुए दिखाना. और कहीं ना कहीं इसी से इन्फ्लुएंस होकर आजकल अपने इंडिया की आधी लड़कियां इंस्टा पर डांस कम और लोगों को सेड्यूस करते ज्यादा नजर आती और मिलियंस ऑफ लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं. तो इंडिया की पहली पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर को शायद आज इंडिया के 10% लोग भी नहीं जानते होंगे. और आने वाले समय में हमें इससे भी ज्यादा अधिक वायलेंस देखने को मिलेगा क्योंकि अब संदीप वांगा आ रहे इंडिया की बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार
स्टार प्रभास के साथ अपनी फिल्म स्पिरिट में। रूमर्स ये भी है कि इस फिल्म में विलन कोरियन एक्टर डॉन ली होने वाला है। इसमें प्रभास एक एंग्री कॉप के अवतार में दिखने वाले और वांगा साहब ने कहा है कि ये कंप्लीट एंटरटेनर फिल्म होने वाली है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी लास्ट फिल्म एनिमल तो फैमिली ड्रामा थी, स्पिरिट है असली एक्शन वायलेंट एंटरटेनर। स्पिरिट लिखते वक्त वांगा साहब को शायद बार बार डिटॉल से हाथ भी धोना पड़ता होगा, इतना सारा खून खराबा जो होने वाला है फिल्म में। अब क्या करो भाई, ये सब लाइंस फहाद सामजी के चेले ने लिखी है। इसके बाद आएगी एनिमल बाग, जिसके बाद संदीप रेड्डी वांगा साहब का कुछ ये हाल होगा। चलो बैठो। और साथ ही साथ आ रही है रॉकिंग स्टार यस केजीएफ के रॉकी भाई की टॉक्सिक, जिसमें हीरोइंस तो इतनी है जितनी बॉलीवुड के अवार्ड शोज में भी नहीं होती। मतलब हीरोइन सीधा रेड कारपेट से सेट पर आएंगी। क्या बात कर रहे हैं? तो भैया मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। फटाफट लाइक कर दो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो और भी लोगों के साथ शेयर करो। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में बताओ। तब तक के लिए हर हर महादेव।